हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अलग टॉपिक जो बुक एनसीईआरटी में नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फीचर्स जो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम काम आएंगे, या ऐसा बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे जो हमें क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करने के लिए ज़रूरत होगी। तो इस पर आप प्रैक्टिस करना, इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ये चीज़ें आप भूल सकते हो। ओके, तो देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मेनली फर्स्ट ऑर्डर काम आता है क्योंकि जीरो का पता है, सबसे सिंपल है, और सेकेंड ऑर्डर तो हमारे बुक में है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द क्या पूछ सकता है आपसे, हाँ उसका रेट कांस्टेंट वगैरह पूछ सकता है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n और पर सेकेंड होता है। ओके, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहला हमारा है टाइम टेकन फॉर एक्स परसेंटेज कंप्लीशन, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे x% कंप्लीशन के लिए हम कोई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, जैसा स्टार्टिंग से लेकर चलते आ रहे हैं R से P। तो t = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानते आ रहे हैं हम लोग, यानी R0 मानते हैं ना। तो क्या लिखते हैं इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन जनरली क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ओके, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे t = t, यानी एट टाइम t पे जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, R0 माइनस ऑफ, अगर जो परसेंटेज की बात करें x% कंप्लीट हो चुका है तो क्या हुआ होगा, 100 माइनस x% बचा हुआ होगा, या हम लोग सीधा परसेंटेज वाला लगा सकते हैं ना, R0 माइनस ऑफ जितना कंप्लीट हुआ उसको माइनस कर लेंगे, तो x% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R0x/100, ये तो पढ़ा ही होगा ना आपने। प्रोडक्ट में क्या होता है, C- ऑफ C अल्फ़ा, तो R × x/100 एक्चुअली वही है, अल्फ़ा ही है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, RT है ना, एट एनी टाइम T कंसंट्रेशन, यानी यही है R0 माइनस ऑफ Rx/100 बचा हुआ कंसंट्रेशन। ठीक है, R0x/100 क्या है, खत्म हुआ कंसंट्रेशन, जो कि यूज हो गया, कंप्लीशन का मतलब उतना कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्लियर होगा आई थिंक ये। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन हमारा हो गया R0 माइनस ऑफ R0x/100। तो T = हमने क्या पढ़ा है, ln R0/R है ना, अपॉन में क्या आता है। ठीक है, तो 1/k लिख लेते हैं यहाँ पे। और अगर जो हम लोग बात करें x% कंप्लीशन का, है ना, जब क्या हो गया हो, x% कंप्लीट हो चुका हो, तो उस टाइम पे बात करें हम लोग, तो क्या बन जाएगा, देखो x% 1/k ln R0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या होगा, वही RT यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो R यही है, x% यहाँ पे हमने जस्ट निकाला था, है ना। RT क्या आया था, R0 माइनस ऑफ R0 x/100। ओके, तो अब तो ये कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स आप इसको कर सकते हो। तो टाइम फॉर x% कंप्लीशन के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 1/k ln, यहाँ से R0 क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, है ना। तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस ऑफ x/100। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर ओके। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, ये R0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे बन गया क्या, 1/k ln R0, सॉरी R0 तो कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस x/100। ओके, तो अब ये 100 LCM लेके आप क्या कर लोगे, ऊपर इसको भेज दोगे, तो बन जाएगा क्या, 100/100 माइनस ऑफ x। ओके, x क्या बता रहा है, परसेंटेज कंप्लीशन को बता रहा है, ध्यान रखना इस बात को, कंसंट्रेशन को नहीं बता रही है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है रिएक्शन उसको बता रहा है। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो x% कंप्लीशन का क्या आ गया फॉर्मूला, 1/k ln 100/100 माइनस x। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा है ना ln t½ के लिए, ठीक है, यानी t 50% जिसको बोलते हैं, t½ का मतलब 50% कंप्लीशन। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, t½ = क्या आया था हमारा, सॉल्व किया था तो ln 2/k आया था। ओके, तो ये सेम आना चाहिए 50% कंप्लीशन के लिए। तो बस फॉर्मूले में देखो रख रहे हैं 100/100 माइनस ऑफ क्या होगा 50%। तो क्या बन गया, देखो t 50% 1/k, और ये ln 100/50, 50 से 100 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या मिल गया ln 50, बताओ ln 2/k, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। क्लियर है ये, यानी ये हमारा जो फॉर्मूला निकाला 100% करेक्ट है। ओके, ये जो हो गया हमारा क्या, असली सोना, अक्खा एकदम कड़क वाला 24 कैरेट गोल्ड। तो इसको याद रखना, बहुत ही काम आएगा ये। ओके,
तो इसका मतलब हम लोग एक और निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म को यूज नहीं किया कि कितना बचा हुआ है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मूला जो निकाला हमने उसमें, फॉर्मूला निकालते टाइम हमने लिखा तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। आप कुछ भी दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कितना परसेंटेज बता दो सिर्फ, तो उससे हम लोग टाइम निकाल देंगे। ओके, आपके लिए होमवर्क है कि आप कैलकुलेट करना T 50% तो कैलकुलेट कर लिया, T 75% और T 87.5% कॉमेंट करके आंसर बताओ। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, जल्दी से। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी से पहले बनाओ, पेन कॉपी लेके बैठो। जब भी रिवीजन कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो नीट जेईई की। ऐसे नहीं होगा, हर क्वेश्चन का आंसर फटाफट या तो ब्रेन में कैलकुलेट करो या तो क्या लेके कॉपी नोटबुक पेन के साथ बैठो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए से बी प्लस सी बन रहा है, हाफ लाइफ 100 मिनट है, टाइम टेकन टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 100%। तो ऑलरेडी इसने एलिमेंट्री दे दिया है ना, इसका मतलब हम रेट क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू के इंटू ए। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी। ठीक है, T0 पे मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। ठीक है, तो T इक्वल्स टू टी यानी एट एनी टाइम T, क्या बोल रहा है ये, A0 का 10% क्या हुआ, रिड्यूस। ठीक है, यानी कि क्या बचा है, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, 10% मतलब ए 10 मल्टीप्लाई कर दोगे उसका, यानी 90% रिएक्शन क्या हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। 10% अब उसका बचा है, इसका मतलब 90% क्या हो गया, कंप्लीट। यानी ये जो वैल्यू दी है वो 90% कंप्लीशन की दी हुई है, और इसने दिया है हाफ लाइफ 100 मिनट। तो यह और आसान कर दिया, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ln2/t हाफ से, है ना, क्या निकाल सकते हैं बताओ, हाँ, के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ आंसर। ओके, अगर आपको आ गया पर सेकेंड, है ना, या फिर पर मिनट, ऐसा पर टाइम। तो देखो यहाँ पे T इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, ln R0/R लगा सकते हैं, अपॉन के वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना, A0/AT वाला, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आप जो भूल जाते हो, जो मैंने भी बताया वो चीज़ें, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे A0/10, है ना, और 1/k। तो यहाँ से क्या बन गया देखो, ln10 बन जाएगा, और 1/k तो है ही। तो k की वैल्यू हमने निकाली, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा बताओ, ln2 और बाई 100 था, और ये ln10। तो ln10 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में, है ना, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 100 ऊपर आ गया, ln2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.693 होता है, और ln10 को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे 2.303, और log 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, इसीलिए उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब क्या बन गया हमारा, t इक्वल्स टू 100/0.693 इंटू 2.303, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई। तो बस अब ये कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आंसर। ओके, को ये मैंने जानबूझ के लिखा है 100 इंटू 3.23, क्योंकि 2.33 को डिवाइड करोगे 0.693 से तो ये वैल्यू आएगी। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ये बन गया 332.3 मिनट। ओके, क्लियर है, यानी T 90% हमारा क्या आ गया, 332.3 मिनट। तो आप फार्मूले वाले में लगा के देखो ये आंसर आता है कि नहीं, कमेंट में बताना यस और नो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है नंबर ऑफ लाइफ। नंबर ऑफ लाइफ कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, k इक्वल्स टू 1/t ln A0 अपॉन क्या होता है, या R0 लिख लो, R0 लिखते आ रहे हैं तो R0/RT ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही चीज़ों को यूज करना, ठीक है। तो देखो अब हमने पढ़ा था क्या, k इक्वल्स क्या होता है बताओ, हाँ, या तो उल्टा लिख लो आप, जैसे भी ठीक लगे, ln2/t हाफ लिख सकते हैं, या t हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, ln2/k, जैसा भी लिख लो, आपको जैसा याद रखे, k इक्वल्स टू ln2/t हाफ।
तो ये क्या बन गया देखो 1/T ln R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और एनी कंसंट्रेशन है टाइम t RT। ओके, तो यहाँ से अगर जो हम लोग ln R0 अपॉन RT को एक साइड कर लें और यहाँ पे लिख लें ln 2 × T/T²। ठीक है, चलो बता देता हूँ। एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं हाफ लाइफ का कितना टाइम से अगर जो हमें क्वेश्चन में दिया हो उसके लिए। ठीक है, तो R0 अपॉन RT इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ln 2 टू द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको T½ है ना, और T अपॉन T½ यानी ये एक्चुअली इस साइड लिखें या इस साइड लिखे है ना, मल्टीप्लिकेशन में बात एक ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ln के बाहर में जो भी होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में, और जो पावर होता है बाहर में आ जाता है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब दोनों साइड ln है तो एंटी लॉग लेंगे तो हट जाएगा। तो R0 अपॉन RT इक्वल्स टू क्या बन गया 2 × T⁻T½ यानी जो भी टाइम गिवन होगा उसके डिवाइड क्या करना है किससे, T½ से। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा क्या ये T½ का मल्टीपल है या नहीं है। तो T अपॉन T½ को हम लोग एक नया नाम देते हैं n, है ना, ये n है। तो बन गया क्या हमारा देखो R0 अपॉन RT इक्वल्स टू 2 टू द पावर n बोल सकते हैं हम लोग। ओके, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। या हम लोग लिख सकते हैं एट एनी टाइम कंसंट्रेशन क्या है हमारा RT, तो वो क्या बन जाएगा R0 अपॉन 2 टू द पावर n, है ना। तो आप इसको जिस तरीके से लिखना चाहे और लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग R0 1/2 टू द पावर n भी लिख सकते हैं, या जो भी ठीक लगे आपको। ठीक है, हमें बस याद रखना है ये। ठीक है, यानी यार एनी, अब ये देखो क्वेश्चन को यूज कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना हमें पता करना है क्या T½ का कितना मल्टीपल है, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है। यानी जैसे सपोज 10 मिनट हाफ लाइफ है किसी का, तो जो गिवन टाइम है क्या वो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस टाइप से है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना। 50 बोलेगा तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड। ठीक है, क्लियर ये, तो बस मैं इसको लिख दे रहा हूँ। हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, पहले पता करेंगे हम लोग सबसे पहले हाफ लाइफ, देन क्या करेंगे हम लोग गिवन टाइम जो दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, क्या करेंगे हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे उसको, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा n, और वहाँ से फिर हम लोग क्या पता कर लेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हमें क्या पता करना है हाफ लाइफ और गिवन टाइम, वहाँ से क्या पता कर लेंगे n, तो सीधा आंसर निकाल लेंगे RT वाले फॉर्मूले से, है ना, R0 अपॉन 2 टू द पावर n से। ठीक है, तो इसका यूज क्या है बता चुका हूँ, बस मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि व्हेन गिवन टाइम क्या हो मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ हो, है ना। जैसे मैंने बताया 10 मिनट से गुना हो, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा। और दूसरा क्या हो गिवन कंसंट्रेशन अगर जो मल्टीपल ऑफ 2 है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो अब ये क्या बन जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 2 कहने का मतलब क्या है, देखो कि जो RT इक्वल्स टू हमने लिखा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था R0 1/2 टू द पावर n था, है ना, यहाँ पे देखो। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं RT अपॉन R0, है ना, यानी कोई भी गिवन कंसंट्रेशन, और ये क्या आना चाहिए 2 का मल्टीपल करने का मतलब है 2 टू द पावर x में, है ना, इस टाइप से कुछ आना चाहिए समथिंग। पावर हाफ हो 2 हो 4 उससे मतलब नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1/2 टू द पावर n के इक्वल लिख देंगे, यानी 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -n, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -n। तो अब क्वेश्चन में जैसा डिपेंड करता है वैसा बनाएंगे। ओके, तो अगर x टू द पावर -n आ गया तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्चुअली, हाँ टाइम टेकन निकाल सकते हैं। या अगर जो n पता चल गया या x पता चल गया, x पता चला तो कंसंट्रेशन वाला हो जाएगा, और अगर जो n पता चल गया तो हम हाफ लाइफ का कितना टाइम से वो पता चल गया हमें, और हाफ लाइफ का कितना टाइम से तो हम क्या निकालेंगे वहाँ से कितना टाइम लगा उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, RT होने में। क्लियर है ये आई थिंक। तो इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसमें और 2 चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से समझना है इसको, और ये अप्लाई करना अपने एग्जाम्स में, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, मिनिमम टाइम में सोल्व होगा। बाय फार्मूले से ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।